अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1898 में समंदर के किनारे एक नायाब मम्मी दरियाफ्त हुई जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी अपनी असली हालत में मौजूद थी। सब लोग इस लाश के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए इस लाश को 1981 में फ्रांस मंगवा लिया गया। यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद थे और इन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मोरिस। इन्होंने इस लाश पर तहकीक करनी थी। तहकीक के बाद ये डॉक्टर एक तो मुकम्मल तौर पर कुरान पर यकीन कर गए और साथ में मुसलमान भी हो गए। आगे चलते हैं और तफसील से जानते हैं कि ये मामला क्या था। तहकीक से डॉक्टर मोरिस ने ये इंकिशाफ किया कि जिस इंसान का ये जिस्म है उसकी मौत समंदर में डूबने से हुई थी, क्योंकि लाश में समुद्री नमक काफ़ी मिकदार में मौजूद था। और ये बात भी पता चली कि इसको डूबने की कुछ देर बाद ही निकाल लिया गया था। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि हज़ारों साल गुजरने के बाद जिस्म गल सड़कर नीस्तो नाबूद क्यों नहीं हो गया। उन्होंने तहकीक तेज़ कर दी और उनके इल्म में ये बात आई कि मुसलमान तो बगैर जांच पड़ताल के इस लाश के मुतल्लिक जानते हैं और उन्हें पता है कि डूबने की वजह से फौत हुआ और ये लाश किसकी है। जी हाँ दोस्तों, ये लाश थी फिरौन की। उसे ये भी पता चल गया कि ये सबूत इल्हामी किताब यानी कि कुरान मजीद में मौजूद है, जिस पर तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरतज़दा हुआ कि जिस बात का पता मैं बड़ी बड़ी मशीनों के इस्तेमाल के बाद लगा सका हूँ, वो मुसलमानों को तो बहुत पहले से पता है। और जिस बात का इल्म 1981 से महज 83 साल पहले हुआ था, तो उनकी किताब कुरान में 1400 साल पहले कैसे लिखी गई है। इस जिस्म के हज़ारों साल महफूज रहने की बज़ाहिर कोई वजह इसकी समझ में ना आई, तो उसको इसने मौजज़ा ही समझा। बाइबल में भी लाश के मिलने की जगह और इसकी 3000 साल की उम्र होने की वजह से डॉक्टर मोरिस को ये यकीन हो रहा था कि ये जिस्म फिरौन का ही है। इसलिए मोरिस ने फिरौन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बाइबल का बगौर मुतालिया शुरू कर दिया, मगर इसको सिर्फ ये पता चल सका कि फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गए, लेकिन उसकी लाश का बाइबल में कहीं जिक्र मौजूद नहीं था। उनके जहन में कई सारे सवालात खटकते रहे। आखिरकार उनका जवाब तलाश करने के लिए डॉक्टर मोरिस ने सऊदी अरेबिया का रुख किया। सऊदी अरेबिया में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ और उसमें डॉक्टर मोरिस ने अपनी तहकीक के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर एक मुसलमान ने कुरान पाक की सूरह यूनस की आयत नंबर 92 पढ़कर सुनाई। सो आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद में है, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। डॉक्टर मोरिस पर इस आयत का कुछ ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त उठ खड़े होकर ये ऐलान किया कि कुरान सच्चा है, मैं आज से इस्लाम कबूल करता हूँ और कुरान पर दिल से ईमान लाता हूँ। अपने वतन वापस जाने के बाद भी वो कुरान का मुतालिया करते रहे और कुरान और साइंस के मौजू पर ऐसी नायाब कुतुब शाया की कि दुनिया हैरान रह गई। अगर आपको लगता है कि ये बातें बाकी लोगों को भी पता होनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई शख्स कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र शुरू कर दे, और ये बात इसके लिए हिदायत और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।